और एक बहुत ही सड़ी हुई फेमिनिज्म से भरी हुई स्पीच भी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर देती है। यू डिडंट कम, माय मदर इन लॉ डिडंट कम, ही हेल्प मी विद 2 चाइल्ड बर्थ्स एंड ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी एज वेल। उसने जितना मेरे लिए करा उसने उतना कोई नहीं करता मेरे लिए। पहली बात तो ये कि तुम रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर फ्लाइट में बैठ करके, ऐसा नहीं कि बगल वाले गांव में या बगल वाले घर में जा रहे हैं, फ्लाइट में बैठ करके चले गए थे किसी लोकेशन पे बिना अपनी फैमिली को बताए। तो यू डिडंट कम, माय मदर इन लॉ डिडंट कम, ऑब्वियसली सेंस नहीं बनाता। तुमने तो इतने साल माँ बाप को अंधेरे में रखा, उन्हें बताना भी जरूर नहीं समझा हम कहाँ जा रहे हैं। और ही हेल्प्ड मी अलोन, तो भैया मम्मी पापा से दूर जाएगा आदमी तो अकेला ही होगा। किसने कहा दूर जाने के लिए? इतनी दिक्कत थी तो पास में ही कहीं चले जाते, मम्मी पापा को बुला लेते। ये क्या बात होती है कि तुम बिना पेरेंट्स का कंसेंट वगैरह गया भाड़ में, शादी वगैरह गई भाड़ में, तुम अपन फ्लाइट में उड़ के चले गए, बच्चा हो गया, मम्मी आके देख लो आपका नाती है, खेल लो उसके साथ। तो ये चीज काफी गलत है। ऑब्वियसली यू निग्लेक्टेड योर पेरेंट्स, व्हाई वुड दे वांट टू एसोसिएट एंड इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद यू? सिंपल बात ये है ना। हम भी अगर विदेश में कहीं जाते हैं, जब भी जाते हैं तो पेरेंट्स घर वाले एयरपोर्ट पे बाय बोलने आते हैं, वीडियो कॉल के जरिए उनसे कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा हम नहीं करते कि विदेश में जाने के बाद माँ जाए भाड़ में। ये बिल्कुल ऐसी बात है। आप 6 साल तक किसी आदमी को वृद्धाश्रम में रखे अपने माँ बाप को, और फिर कहें आप मेरी पोती की, मेरा बच्चा हो गया, आप आए नहीं मिलने मेरे से। कोई क्यों आएगा मिलने आपसे? तुमने ये देखा कि तुमने 18 महीने जो दर्द सहा, तुमने वो बड़ी फेमिनिज्म की वो तड़का लगा के बोला, और 6 साल तुम्हारे माँ बाप या किस दर्द में जी उसके बारे में बात कौन करेगा? यहाँ तो लड़का लड़की प्यार मोहब्बत सेक्सिस्ट अल्फा बीटा गामा सिम्प हम कुछ नहीं कह रहे। तुमने कहा ना प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होती है, ये होती है, तो पहली बात माँ भी प्रेग्नेंट हुई थी, तभी शायद हम इस दुनिया में हैं। और दिक्कत क्या है कि तुमने तो बेटा 6 साल माँ बाप पे थूकने भी नहीं आए, तो फिर ना माँ बाप तुमसे मिलने आए ना तुम माँ बाप से मिलने गए। ऑब्वियसली माँ बाप नहीं आ सकते, अगर उन्हें पता भी हो तुम कहाँ रहते हो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एज समटाइम्स पीपल कांट ट्रैवल। लोग ऐसे बेवकूफ़ भी हैं कि 90 साल के दादाजी को भी 12 घंटा हवाई जहाज में लेके घूमते हैं। वो हवाई जहाज टेक ऑफ करा, पिताजी धरती से ही टेक ऑफ हो गए भाई साहब, मतलब वो मर ही गए वो, क्योंकि इतना ज़्यादा बीपी फ्लक्चुएट हो गया, इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। तो इन चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? तुमने तो उनको अबैंडन कर दिया, वो क्यों आएंगे तुम्हारी खुशी में? और पहली बात तो ये, उसको शादी नहीं बोलते जो उन्होंने करी थी। रश्मिका मंदाना ने पहली मुलाकात में उसको कहा था भैया आप, रणवीर कपूर को कहती है भैया आप कब आए, मतलब सीरियसली ना, जिसको तुम बहन मानते हो तुमने उससे शादी करी, उसको किस करा, उसके साथ सेक्स करा और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, तो ये इंसेस्ट हो गया। दिस इज नॉट इवन मैरिज लीगली। लीगली ये मैरिज हो भी नहीं सकती। ये कौन सी शादी हो रही है जिसमें भैया भैया बोला जा रहा है? रणवीर कपूर करता क्या है, वो आता है लंदन न्यूयॉर्क कहीं से पढ़ के लंबे बाल वगैरह रख के, कहती है भैया आप कब आए, तो उसका दिल रश्मिका मंदाना पे आ जाता है, तो वो उसको मैनिपुलेट कर लेता है और वेडिंग तोड़वा देता है। घर घर वाले उस सदमे से बाहर भी नहीं निकले होते कि रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं लिप्स पे, तो घर वालों के सामने। और जाहिर सी बात है अगर लड़की लड़के को भाई मान रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ धोखा दोनों के साथ हुआ। पहला जिसकी शादी टूटी उसके बारे में नहीं सोचा, रश्मिका मंदाना ने अपने खुद के घर वालों के बारे में नहीं सोचा मंगनी तोड़ते हुए, जबकि जाहिर सी बात है शादी कंसेंट से हो रही थी, कोई जबरदस्ती थप्पड़ मार के अरेंज मैरिज, शादी करनी पड़ेगी अरेंज मैरिज, मेरी पसंद के लड़के से वरना जान दे दूंगी, ऐसा कोई सीन नहीं था। चलो अगर शादी आपने मना कर भी दिया, चलो ठीक है, एक वक्त परसेंट के लिए ठीक है कि शादी से पहले ही आपने मना कर दिया, ठीक है। तो शी ऑल्सो डिसरिस्पेक्टेड हर पास्ट लवर्स इंटायर लाइफ, क्योंकि वो बंदे का क्या हुआ जिसकी शादी मंगनी टूट गई, जाहिर सी बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर वो उसको साड़ा सा लॉजिक देता है, जंगल में अल्फा होते हैं बीटा होते हैं गामा होते हैं, उससे वो इम्प्रेस भी हो जाती है। और पहली मुलाकात में उसको क्या बोलता है, भैया बोलती है उसको, यू हैव अ वेरी बिग पेल्विस सो यू कैन एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ बेबीज। मतलब बहन वो तुमको लड़की मानती है तो तुम कह रहे हो तेरा पेट बड़ा है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। मतलब क्या इरादे और किस वजह से शादी हो रही है ये भी कहीं क्लियरली स्पेसिफाई किया जा रहा है मूवी के अंदर। तो उसमें कोई आप सड़ा हुआ लॉजिक नहीं दे सकते। मानता हूँ हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं 100% अग्री। दिन है तो रात भी है, शांत लोग हैं तो गुस्सैल भी हैं, पर गुस्सैली को जस्टिफाई नहीं किया जाता था। आप कह सकते हैं 90s की मूवी में भी तो रेपिस्ट होते थे, मर्डरर होते थे, पर वो कुत्ते की मौत भी मरते थे फिल्मों में। ये मत बोलो कि ऐसा नहीं होता था कि वो बहुत मजे मार रहे हैं पूरी फिल्म में, मजे मारते थे पर एंड में सबसे ज्यादा वही मरता था। सोनू सूद से पूछा भी था, आपने दबंग दबंग फिल्म में भी यही हुआ था, दबंग 2 में भी यही हुआ था। सलमान खान को हम जितना मर्जी गाली दे दें, पर
बहुत सारे हॉलीवुड में एक्टर भी रिक्वेस्ट करते थे कि यार तो एंड में मुझे जेल डाल दो, कुत्ते की मौत मारो, ठीक है। और एक मर्द अपने आप को अल्फा साबित कर रहा है, दूसरे मर्द की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप अल्फा बीटा कुछ नहीं हो, चूती हो। लड़की भी बेवकूफ है जिसे अपने इंटेंशंस का कुछ पता नहीं, से प्यार मत बोलो, से बेवकूफी बोलो। तुमने धोखे से शादी करी है किसी लड़की को बेवकूफ बना के, इसको प्यार शादी नहीं बोलते। शादी तब होती है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं भी करते तो अरेंज मैरिज में भी एक आध महीने का लोग टाइम लेते हैं और कंसेंशुअली शादी करते हैं। 5 मिनट की टॉक के अंदर रश्मिका मंदाना को उससे प्यार हो गया और उसका चेंज ऑफ माइंड हो गया। कैसे हो गया? और रणवीर कपूर को शर्म नहीं आई ये बेहूदी हरकत करते हुए? मैंने जानबूझ के एक्टर्स के नाम ले रहा हूँ मैं, मतलब मैं रणवीर कपूर एज अ पर्सन गाली नहीं दे रहा हूँ, जानबूझ के एक्टर का नाम ले रहा हूँ ताकि आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाए। और फिर क्या कहा जाता है, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होती है जिसमें पूछा जाता है कि आपका सेक्स लाइफ के बारे में बताइए। कौन सी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन है इस पूरी दुनिया में जहाँ सेक्स लाइफ होती है? ऐसे सवाल कब पूछे जाते हैं? आईवीएफ के दौरान। आईवीएफ करवाने को जा रहा है, कोई सरोगेसी करवाने जा रहा है, तब डॉक्टर पूछता है अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि बंदूक में गोली है तो फिर क्या जरूरत है, प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे, वो मेडिकल रीजंस की वजह से पूछा जाता है। या कपल काउंसलिंग होती है तो सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लड़की मर्द और औरत में, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, तो बताओ भैया क्या हो रहा है। तो इन दैट के हिसाब से ये पूछा जाता है कि बताइए क्यों आप इतना, मतलब सेक्स लाइफ कैसी है। वैसे कोई साइकेट्रिक इवैल्यूएशन अकेले में की जाती है डॉक्टर के क्लिनिक में, 20 लोगों की सभा में बुला करके आपसे क्यों पूछा जा रहा है 20 लोगों के सामने कि अरे कितना भैया कितना पेलते थे, हाँ हफ्ते में कितनी बार, ऊपर से नीचे से। और अगर फिर वो सड़ा सा रिप्लाई भी आता है घटिया सा रणवीर कपूर के मुंह से कि अगर आप सुन लेंगे कि कितना ज्यादा है, कितना हम कितना सेक्स करते हैं, तो आप शॉक हो जाएंगे। 5 साल तक अगर ना भी करें तो मतलब, हाँ मतलब आप शॉक में आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ था कि मतलब इतना ज्यादा बार हमने छई चप्पा छई छई किया हुआ है कि 5 साल तक अगर हम ना करें तो भी ठीक है, इतना ज्यादा हाई नंबर है। मतलब सीरियसली बच्चे भी प्लान्ड नहीं थे, फैमिली प्लानिंग जाए माचुदा ने, हमको तो भैया ओयो में फटे फटे हुए कॉन्डम के साथ भी हम कर लेंगे। तो यू डिडंट कम, माय मदर इन लॉ डिडंट कम, फक फेमिनिज्म, दिस इज स्यूडो फेमिनिज्म। कोई भी लड़की देखो सेक्सुअली एक्टिव होने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते पर तुम इसको फैमिली प्लानिंग का या प्यार का नाम मत दो। शादी भी सेक्स के लिए की थी उसने। पहली मुलाकात में कह रहे इट कैन एक्यूमुलेट वेरी बिग पेल्विस, तो शायद शादी सेक्स के लिए की थी, अब तुम उसको प्यार मान रहे हो। और पहली बात दूसरी औरत के साथ सोने के बाद भी ये बेवकूफ रश्मिका मंदाना अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ के इससे शादी करती है, रणवीर कपूर से। इसके बच्चे हो जाते हैं, आते हैं तो आ गए। तो फिर उसको क्या बोलता है जब उसको पता चल जाता है वो तृप्ति डिमरी के साथ सोया था, तो कवर अप करने के लिए उसे चांटा मार देती है कि तुमको शर्म नहीं आती। मेकर्स को दिखाना था, अब इतना ज्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखा देंगे तो कवर अप करने के लिए कुछ फेमिनिज्म डालना पड़ेगा ना। तो एक तो सड़ा हुआ डायलॉग डाल दिया, दूसरा उसे चांटे मारती है कि तुमको शर्म नहीं आई, तुम तृप्ति डिमरी के साथ सो गए, तुमको ये है वो है। तो कहता है मैं प्लान जानने के लिए उसका कुछ प्राण गाना ये सब कर रहा था। चल ठीक है, पता नहीं, ये लॉजिक मेरे समझ के तो बाहर है। प्लान जानने के लिए तुम सो क्यों रहे हो, तुम कान के नीचे रट्टे रट दो। तुम ऐसे इंसान के साथ संबंध बना रहे हो जो तुम्हारी बाप की मौत का हिस्सेदार है, एंड यू आर फ्लर्टिंग विद दैट गाय। हो सकता है चलो उसका कोई स्ट्रेटजी वगैरह हो, मेरी समझ का तो बाहर है, चलो पर ऑडियंस इससे अगर कन्विंस हो रही है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तो कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। तो उसको कहता है एक दरवाजा बंद है, दरवाजे के आगे रणवीर कपूर है, बंद करके रश्मिका रो रही है, ऑब्वियसली रोएगी लाइक एनी अदर मैरिड वुमेन whose husband has cheated on her। उसको कहता है दूसरी शादी मत कर लेना। एक तो पहले आराम जाता है, तूने उसकी शादी तोड़वाई, अब तू उसको कह रहा है दूसरी शादी मत करना। मतलब बंदी मूव ऑन भी ना करे, खुश भी, मतलब बंदी को इतना हक भी नहीं है कि उसको हल्की सी भी इंडिपेंडेंस मिले, मूव ऑन कर सके लाइफ में। एक बहुत ही घटिया सीन है जो इस फिल्म के अंदर है, जो आप देखोगे आप उल्टी कर दोगे, जिसपे ज्यादा लोगों की नजर जाती नहीं है। 2 बच्चों का बाप है वो, तो बच्चों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को है नहीं, किसी भी लड़की के साथ सो जाओ, पेल दो, सेक्स कर दो, कुछ मतलब नहीं। वो जब रश्मिका मंदाना के साथ उसके कुछ 18+ सीन्स भी हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। एक सीन के बारे में कोई बात नहीं करता हूँ, एक सीन है एनिमल का। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में रहते हैं, यू कैन नॉट शो योर प्राइवेट पार्ट्स ऑन स्क्रीन। इंडियन सिनेमा में ओटीटी में चलता है, सेक्रेट गेम्स का याद है ना, जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सेक्स करता है एक औरत के साथ, तो अपना ब्लाउज निकाल देती है तो और हर चेस्ट एंड बूब्स आर शोन। ओटीटी पे आप नंगे हो सकते हैं, ऊपर नीचे सब दिखा सकते हैं। सेक्रेट गेम्स में बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्ट शो करे गए थे अनुराग कश्यप द्वारा, तो फिल्मों में आप कर नहीं सकते, या फिल्म में आप नहीं कर सकते वो, मतलब ओटीटी की वेब सीरीज, फिल्म जो ओटीटी पे आ रही है, मतलब और फिल्म्स में आप पूरे नंगे नहीं हो सकते। और वो कुछ शायद राधिका आप्टे ने भी अपने कुछ न्यूड शॉट्स वगैरह दिए थे, बदलापुर नहीं वैसे ही नंगी हुई थी वो। तो उसमें क्या होता है कि वो बाप है बच्चों का दो, व्हाट ही इज डूइंग, पार्क है,
वो पार्क में नंगा घूम रहा है और जाहिर सी बात है इफ ही इज नेकेड ही कैन नॉट बी शोन न्यूड ऑन कैमरा, तो ब्लर किया हुआ है और उसको देख के उसके जितने भी बॉडीगार्ड हैं वो सब साले हवा में गोली चला रहे हैं, AK-47 वगैरह जो भी है वो दम 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 करके चलाए जा रहे हैं एंड दे आर हैप्पी दैट ही इज रोमिंग न्यू। मतलब क्या बात है भाई, ये क्या बॉडी है। अब सिंपल सवाल ये है कि घर में अगर बच्चे हैं छोटे तुम्हारे, एक लड़का है और एक लड़की है, ऐसा नहीं कि दोनों लड़के हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो उनके सामने तुम लंड दिखा के घूम रहे हो अपना, मतलब क्या लॉजिक क्या है भाई, मतलब समझ नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें बच्चों को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दिया जा रही, खुले में मम्मी पापा सेक्स कर रहे हैं। वो ब्रा की स्ट्रैप से जो इलास्टिक होता है रश्मिका मंदाना को मारता है, वो बेचारी दर्द में होती है कि ये क्या है, क्यों मार रहे हो मुझे, तो फिर उसका पीछे का वो चेन खोलता है और फिर उसकी बेर उसकी उस पे ऑब्वियसली उसने ब्रा नहीं पहना है तो उस पे वो मरहम लगाता। रश्मिका मंदाना वो दोनों कमरे में है, बेड है सामने, काम वाली बाई देख रही है, तब भी उसका वो जो है सलवार उसकी उतरवा देता है, उसकी शर्ट उतरवा देता है, ऑब्वियसली शी इज इन ब्रा, और फिर दोनों की चुम्मा चाटी होती है। तो जो बकवास मूवी रिव्यूअर करते हैं टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कि फिल्म अच्छी है, फिल्म का बैकड्रॉप अच्छा नहीं है, CGI खराब है, वैसे तो हर कोई मूवी रिव्यूअर घटिया पिक्चर ही घटिया स्टारकास्ट को लेकर पड़ जाते हैं, फिल्म बकवास है। अरे डबिंग के दौरान यार वॉल्यूम सही नहीं है, BGM इतना दर्द कर रहा है, पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं लगा है, कैसे आदमी है यार आप, एक्टिंग इतनी ठंडी है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, टेक्निकल डिटेल ये है कि अब हो जाती है रणवीर कपूर की बहन की रैगिंग, सबसे पहला सीन। अब जाहिर सी बात है भाई को गुस्सा आएगा, मेरी बहन को उसने चढ़ा, वो तो वहां तक ठीक है। वो क्या करता है, AK-47 हाथ में लेके चला जाता है। AK-47 इज अ वेरी हैवी एंड लीथल वेपन, यू कैन नॉट कैरी AK-47 विदाउट, बहुत भारी वेपन होता है, कट्टा भी पकड़ा देता है ना उसके हाथ में, और क्लासरूम में वो AK-47 फायर करता है बिकॉज स्टूडेंट्स वर मॉकिंग हिम कि ये साला 2 टके का स्टूडेंट साला हमें बताएगा। पहली बात, कॉलेज के अंदर बिना ID के वो घुसा कैसे, घुसा तो क्लास में बदतमीजी करी तो टीचर ने डांट डपट के भगाया क्यों उसको। वो टीचर कहता है मैम प्लीज स्टैंड देयर फॉर 2 मिनट्स, और अपनी बहन को बीच में खड़ा करके सवाल पूछता है, तो टीचर ने कुछ नहीं बोला, सिक्योरिटी ने कुछ नहीं बोला, उसको निकाला नहीं क्लास से। रियलिटी में कॉलेज या ट्रस्ट में प्रोफेसर गांड तोड़ देते हैं ऐसे में। चलो मैं जहर के घूंट मान के ये भी पी लेता हूँ, तो वो AK-47 फायर करता है। अब जब वो AK-47 चला रहा था तो एक आधी गोली बहन को भी तो लग सकती थी। एक शॉट लगाने के लिए ना, एक सही शॉट लगाने के लिए बंदूक का कम से कम 5-6 हजार शॉट फायर करने पड़ते हैं। शूटिंग रेंज में जब आप जाते हैं, पुलिस वाले हो या कोई वैसे ही हो, तो ऐसे ही नहीं जाते हैं। वो तो बच्चा है 18-19 साल का, बंदूक चलाना, बंदूक लोड करना, बंदूक फायर करना उसको किसने सिखा दिया भाई? कौन से स्कूल है ऐसे जहाँ पे ये सब सिखाया जा रहा है? क्योंकि दिक्कत क्या है कि संदीप की मूवी में वुमेन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो जीरो रहेगा। रिलेटिबिलिटी फैक्टर की वजह से पिक्चर चल जाएगी। लड़का लड़की ने प्यार में काटा, हाय बाप भाई जब देखेगा, भाई मैं देखेगा, बाप बेटे का बॉन्ड वैसी खतरनाक है, तो उसने उसको अच्छे से पता है कौन सी ऐसी चीज है जो बेची जा सकती है, पर वो कभी नहीं दिखाता। ऑब्वियसली ही हेट्स वुमेन। ऐसा क्यों है कि ठीक है चलो भाई, रणविजय का बाप टॉक्सिक था, उसको प्यार नहीं करता था, तो आप तो ऐसे में बच्चा क्या करता है, बाप के पीछे पड़ा रहता है सारी जिंदगी, जो उससे प्यार नहीं करता, नहीं पापा के लिए रिस्पेक्टफुल रहता है, लेकिन मदर के भी क्लोज हो जाता है क्योंकि उसकी माँ बहुत अच्छी थी। उसने अपनी माँ को क्यों इग्नोर करा, उसके माँ बेटे का बॉन्ड क्यों नहीं दिखाया, पेरेंट्स का बॉन्ड क्यों नहीं दिखाया? पेरेंट में माँ बाप दोनों आते हैं ना। तो अगर रणविजय अपनी माँ के थोड़ा क्लोज रहता, उससे प्यार करता, मम्मी को प्यार करता, मेरे साथ भी, हमारे सबके साथ हुआ ऐसा, बाप से बनना बंद हो जाती है, फिर हम मम्मी के पास जाते हो, मम्मी क्यों मेरे को पापा ऐसे बोलते हैं, मम्मी समझाती है बेटा बाप ऐसे ही होता है। तो मदरली लव इस फिल्म में नहीं था। माँ बेचारी को उसको साइड कैरेक्टर बना के खड़ा कर दिया कोने में। ठीक है इंटेंशन सही थी वो स्टार्ट में हीरो की, पर वैसा नहीं था। वो ऑलरेडी 11वीं 12वीं का बच्चा होगा, उसको कह रहे तू जाएगा बोर्डिंग स्कूल, 1 साल तो बचा है उसके स्कूलिंग का, बोर्डिंग स्कूल भेज के क्या हो जाएगा, जेल जाना। और दिक्कत क्या है, वो क्या कहता है सिक्योरिटी गार्ड से, वो चोरी करता है बंदूक को और कहता है कि आपने मेरे थप्पड़ खाया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। भाई थप्पड़ उसको इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि उसको ये कभी नहीं भूलूंगा, ऑब्वियसली वो भूल गया था एंड में, क्योंकि पूरी फिल्म में उसके लिए वो कुछ करता नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड होता है, अपने हाथ में कुछ AK-47 वगैरह रखता है, तो उनसे चोरी कर लेता है और कहता है कि मैं आपका दिया एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपने मैंने मार खाई है। मार उसने उसके लिए नहीं खाई है, मार उसने इसलिए खाई है कि तुम्हारी केयरलेसनेस इतनी क्यों थी कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कोई वेपन जो लोडेड है, लीथल है, वो चोरी करके ले गया बच्चा। अरे और दिक्कत क्या है कि इंटेंशन भी काफी घटिया डायलॉग बोली जाती है, अरेस्ट हो सकता था, जेल जा सकता था। भाई कोई मर जाता, गोली लग जाती किसी स्टूडेंट को, क्लासरूम में उसने ओपन फायर करा, मर जाता हो। अरेस्ट वगैरह तो छोड़ दो, मर्डर हो जाता, अटेम्प्ट टू मर्डर के चक्कर में चला जाता। और ऐसा क्यों नहीं है होता, पुणे में भी जब अमीर लोग अरेस्ट होते हैं तो ऐसा नहीं होता पुलिस स्टेशन नहीं जाते, उनको बेल जल्दी मिल जाती है। पुणे का पोर्श सीन हुआ था, उसमें भी वो जेल गया था,
उसको पुलिस ने अरेस्ट करा था, जेल लेके गए थे, उस पे फॉर्म वॉर्म पे साइन करवाया, उसके ब्लड सैंपल्स जो थे, दारू पी के उसने लोग ठोक दिए थे, तो उसके ब्लड सैंपलिंग में उसने कोई घपला करा, उसकी जगह उसकी माँ का ब्लड सैंपल डाल दिया, किसी और का डाल दिया, उससे ऐसे लिखवा के छोड़ा। पुलिस कैन डिटेन यू, बट दे लॉकअप में नहीं डाला, डिटेन कर दिया। अरेस्ट करा तो एमएलए का लड़का, तो एमएलए आ गया बीच में, उसी ने दिखाया भी नहीं। तो अगर बाप अब्यूजिव था और बाप अगर घटिया था, तो बाप ने बच्चे की बेल क्यों कराई? सड़ने देता उसको। वो तो यही कहता ना कि बच्चा मेरी छाती पे बोझ है बचपन से, जेल में जा रहा है, सड़ने दो, लेट हिम टीच हिज लेसन। वो तो ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचेंगे। पर फिल्म चली क्यों? क्योंकि फिल्म के जो सीन्स है ना, बहुत जोश पैदा करते हैं, देख के मजा आ जाएगा आपको। अरे वाह यार, अरे देखा भाई ने ले ली, तू देख मजा आ गया, अरे साले। तो ऐसे सीन्स बहुत है इसमें। कहानी के सर पैर नहीं है, सर पैर वाली कहानी देखने जाओगे और ये हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स थे वो, इसलिए नहीं क्योंकि हम ओटीटी की फिल्में देखते हैं, इसलिए हमें पता है कौन सी फिल्म की कहानी अच्छी है, कौन सी की टट्टी है, क्योंकि हम इंटरनेशनल सिनेमा देखते हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, साउथ की अच्छी अच्छी मूवीज, नॉट कंतारा टाइप। ठीक है, कोई अपनी वाली मत पेड्डी वेड्डी की बात नहीं कर रहा मैं। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफी अच्छी मूवीज देख देख करके बड़े हुए हैं, हॉलीवुड की भी, गॉड फादर, पल्प फिक्शन। मेरे पापा ने ये सब मूवीज देखी हुई हैं, वो एक फिल्म का सीन देख के बता देंगे कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, रणवीर कपूर के लिए नहीं वैसी, और एक्चुअली हुआ भी उस फिल्म में यही। काफी साल बाद उस एक्टर गाली पड़ी है, बनावटी सालाट, उसको आज गाली पड़ रही है, पहले जब अपने प्राइम पे था तो किसी की बोलने की औकात नहीं होती थी। तो ये चीजें होती रहती हैं, पर इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। एंड पूरी फिल्म के दौरान एक भी अरेस्ट नहीं होती है। दिक्कत क्या है कि पहली बात तो एयरपोर्ट के अंदर रनवे पे 4 गाड़ियां घूम रही हैं, ठीक है, प्राइवेट जेट है, ऑब्वियसली भाग रहा है, विलन भाग रहा है, ठीक है। अभी दिक्कत क्या है कि सारी गाड़ियां गंदी है, हीरो की साफ है, क्योंकि ऑब्वियसली हीरो है तो उसकी गाड़ी गंदी हो नहीं सकती। सेम रास्ते से ही सारी गाड़ी आई होंगी, तो एक की गाड़ी गंदी होगी तो बाकी की क्यों नहीं हुई, ये नहीं समझा पाया। दूसरी दिक्कत क्या थी, सीआईएसएफ वाले कर क्या रहे हैं? कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें आप रनवे पर गाड़ियां भगा रहे हो बैठ के, और सीआईएसएफ वाले हाँ कह रहे हैं हाँ भैया कर लो, हमारे यहाँ तो सी, यहाँ इंडिया में सीआईएसएफ वाले होते हैं, वहाँ की पुलिस कह रही है, ये इंडिया में नहीं हो रहा है, विदेश में हो रहा है, कह रहे हैं हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी भगा लो, हम जरा गांजा फूक के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और भी बेवकूफी, लोग घेरा बना करके लोग लड़ रहे हैं, पीपल हैव डेफिनेटली किल्ड ईच अदर, एंड द पुलिस एंड द जो वहाँ के आर्मी वाले हैं, जो ऑब्वियसली अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं है तो आपने मर्डर ही कर दिया, सामने वाले इंसान का गर्दन ही काट दिया आपने, फर्स्ट डिग्री मर्डर, सेकंड डिग्री मर्डर, भगवान जाने कितनी धाराएं ठुक जाएंगी। ये इंडिया नहीं है कि तुम किसी का भी मर्डर करके चले जाओगे। फिल्म को इंडिया में होना चाहिए था, तब समझ में आ जाता कि हमारे यहाँ चलो किसी बड़े बंदे को जानते हैं, छूट भी गए, वहाँ पुलिस वाला नहीं आया, एक भी आर्मी वाला नहीं आया, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वाले नहीं आए कि इसको गिरफ्तार करो, इन लोगों की लड़ाई हम छुड़वाते हैं। जब लास्ट का सीन होता है, बॉबी देओल और उसकी रणवीर कपूर की लड़ाई होती है, तो उस लॉजिक से बचने के लिए क्या कर दिया, एंड में डायलॉग डाल दिया, तू पापा के पीछे नहीं आएगा ना तो बॉबी देओल पैंट की जिप नीचे करके कहता है, ये ले लौड़ा ले मेरा, मैं तो आऊंगा। तो इस ये लॉजिक के पीछे का सीन नहीं समझा पाया वो। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे आप रनवे पे गाड़ी भगा रहे हो और एयरपोर्ट खाली है पूरा, बाकी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही, और किसी ने कंप्लेंट तक नहीं करी, किसी ने फोन भी नहीं किया कि यार ये बंद कराओ, ये क्या है ये? कुछ नहीं। और बोला जाता है कि देखो, और टेक्निकल डिटेल्स की मेरे को बात समझाओ पहले। पहले तो उसको बाप को गोली लगती है, उसको अनिल कपूर को, रणवीर कपूर को गुस्सा आता है, वो विदेश से बाहर आता है, वहां तक ठीक है, वो लड़ाई करता है बहुत सारे लोगों से, होटल की सिक्योरिटी कहाँ है? होटल की सिक्योरिटी वगैरह गई बाहर, पुलिस गई ऐसी की तैसी, वो कुल्हाड़ी से इतने सारे लोगों को मार देता है। एक भी बंदा दुश्मन, मतलब जो बॉबी देओल के आदमी हैं या बॉबी देओल का जो भाई है उसका मर्डर कर देता है, और उसके आदमी भी मार देता है। एक के हाथ में साला बंदूक नहीं है। हीरो जब लड़ने जाता है किसी के हाथ में बंदूक क्यों नहीं होती? किसी के मन में नहीं आता कि अगर 20 लोगों को मार रहा है, मैं ऊपर स्नाइपर बिठा के इसका 2 मिनट में सर फोड़वा दूं? हाथ से क्यों लड़ना है? चलो ठीक है, हाथ से भी लड़ लिया। हीरो हीरो कभी बंदूक वाले लोग क्यों नहीं रखता? सीधा ही खत्म खेल, मारोगे पीटोगे उसमें टाइम लगेगा, हीरो बंदूक वाला क्यों नहीं रखता? ये नहीं समझ में आता। चलो इसको भी हम साइड में रख देते हैं कि चलो भाई आपको ये सीन दिखाना था। तो होटल की सिक्योरिटी ने भी कुछ नहीं करा, होटल की सिक्योरिटी थी नहीं होटल में, तो जस्ट बिकॉज उसके पापा का होटल है, कुछ विरासत में है, तो सिक्योरिटी की हाँ आप लड़ाई कर लो, हमारा तो कोई काम धंधा है नहीं। और फादर ने कुछ भी नहीं किया जानने के बाद भी, तो ही गोज ऑन डेथ बेड, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाती है, मार पीट होती है, फिर उसको बहुत ज्यादा इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, तो बेचारा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पे होता है।
स्ट्रेचर पे लेटा होता है, बेड पे लेटा होता है, बाथरूम भी नहीं जा सकता, 1000 तरीके के इंजेक्शन लगवाता है, कहता है मैं रोज पैड्स चेंज करता हूँ, मैं पैड्स पहनता हूँ, औरतों वाले अडल्ट डाइपर पहनता हूँ, मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता, इतनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। 5 मिनट के बाद वो बॉबी देओल से जाके, वो व्हील चेयर पे है, उसकी गर्दन भी फ्रैक्चर हो गई है, 2-3 मिनट के अंदर ठीक भी हो जाता है। बॉबी देओल से जाके लड़ रहा है एयरपोर्ट पे। व्हील चेयर से उठने में भी आपको 2 मिनट में या 2-3 दिन में नहीं हो सकता है शायद 2-3 महीने बाद की कहानी हो, पर वो व्यूअर्स को बताया नहीं है क्योंकि थॉट दिमाग में फिल्म मेकर के है, उसके तो है नहीं। ऐसा कैसे हो गया कि वो थोड़ी देर में व्हील चेयर से उठ भी गया, उसकी गर्दन टूटी भी ठीक भी हो गई। एक प्लास्टर जब लगता है या जब बहुत महीने लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको व्हील चेयर से हट गया तो आप दौड़ने लग जाओगे, यू विल वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन। चलने में भी काफी टाइम लगता है, सहारा लगता है, अरे चला चला चला, चलते चलते आदमी गिर जाता है। बहुत ज्यादा मेड्स भी लगती हैं, कभी कभार लोग नर्स भी हायर करते हैं, कभी बीवी को अपनी जॉब से छुट्टी लेकर के, चलो चलो मैं तुम्हें टॉयलेट करवाया रहती हूँ, ऐसा भी होता है। तो यू कैन नॉट जस्ट रन आफ्टर व्हील चेयर में टांगे तोड़वाने के बाद आप भाग नहीं सकते। चलो आप भाग भी लिए, तो अगर आप यू कैन वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, पर इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं होती है कि आप धड़ाम धमाल मार पीट करने लग जाए, किसी की जान ही ले लें। और पहली जब लड़ाई होती है तो भाई साहब को बहुत चोटें आती हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे करके मतलब बिल्कुल ही जेल हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, गर्दन में कुछ लगा हुआ है। दूसरी बार जब लड़ाई होती है तो कोई चोट वोट नहीं आती, ऐसे ही अपना नॉर्मल भागे जाए, इज वॉकिंग लाइक नॉर्मल पर्सन। उसकी छाती पे मारा, उसके मुंह पे इतने मुक्के पड़े, उसके बस थोड़ी बहुत चोटें दिखा दी और उस चोटों के ऊपर मरहम लगवा दी और कहते ठीक है तो ही इज वॉकिंग नॉर्मली। आपके मुंह पे भी कोई धड़ाम करके मुक्का मारा है, 2-3 मिनट तक उठ नहीं पाएंगे, इतनी मार खाने के बाद भी आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हजारों गोलियां चल गई, लाखों लोग मर गए, उसको कोई मार ही नहीं रहा है। और जिन भाइयों को वो हायर करता है वो कुछ नहीं करते, उसके पीछे खड़े रह के गाना गाते रहते हैं, अरे जड़ हल्ली रे। मैंने कहा भाई तुम्हारा काम है मारना, तुम क्यों नहीं मार रहे? वो पीछे खड़े होकर गा देते, बॉर्डर लाइन यूजलेस इन द एंटायर फिल्म। मैं जानता हूँ हीरो और विलेन की लड़ाई होती है तो हीरो विलेन फाइट करेंगे, पर तुमने उन भाई को सिक्योरिटी हायर करा है, तो ऑब्वियसली अगर आपने बाउंसर हायर करा है या आपने सिक्योरिटी हायर करी है, तो सबसे पहले तो उनका काम क्या होता है कि हाँ हाथ मत लगवाने, दूर हटो, सबसे पहले किल मी एंड देन किल फर्स्ट। अगर बॉबी देओल भाइयों को जिनको एज ए सिक्योरिटी यूज कर रहा है उनको अगर मारता पहले, और उसके बाद उसको रणवीर कपूर बीच बचाव करने आ जाता, या फिर पहले उनको मार देता, या फिर रणवीर कपूर बॉबी देओल की लड़ाई हो रही थी बीच में भाई आ जाते उसके, तो थोड़ा सीन लॉजिकल भी लगता है। कर क्या रहे हैं बेवकूफों की तरह गाना गाए जा रहे हैं? गाना बैकग्राउंड म्यूजिक में डाल दो ना, वो क्यों गा रहे हैं बैठ के? उनका काम गाना गाना, तो हाथ में कुल्हाड़ी लेके गाना कौन गाता है? क्या गाते रहे वो भाई। वो एक टाइम के बाद लड़ते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, कहते ठीक है भाई तू अपना कर ले, मन थक गए। और दिक्कत सबसे बड़ी है कि कोई भी ऐसा करेगा नहीं, आपको अपने भाई को सिक्योरिटी देनी है, दे आर सिक्योरिटी एजेंसीज इफ यू आर वेरी रिच। तो रोनित रॉय करके एक्टर है, उसकी भी सिक्योरिटी एजेंसी है, आप उस पर जाइए और उसको बोलिए मेरे पापा को, आप अपने भाइयों को लेकर के आ रहे हैं गाँव से जस्ट बिकॉज वो, और गाँव के अंदर भी स्टीरियोटिपिकल वो दिखाया जा रहा है कि बहुत तगड़े हैं, बहुत ज़्यादा देसी खाना, देसी रहना, देसी खाना वगैरह। चलो ठीक है गाँव का मुझे इतना पता नहीं है, पर वो उनको क्यों ले जाता है? उनको से 2 भाई मारे भी जाते हैं, एंड में अबरार उनको मार देता है, जो अबरार का जो कजन होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, जो बुचर होता है, तो उनको मार भी देता है एंड में कुल्हाड़ी से। पर कोई क्यों इतना आपके लिए जीने मरने को तैयार हो जाएगा? आप गाँव में रहते हैं, आपकी दोस्ती है कि इससे, वैसे आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, बाप की सिक्योरिटी में आपने उनको याद करो, आपके लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। इतना कौन डिवोशन देता है? किसी के मन में नहीं आया कि यार हम मर जाएंगे, हमारी फैमिली का क्या होगा? और उनकी फैमिली मेंबर्स को भी दिखाया गया है, उसमें एक एक्टर है बहुत पुराने है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनमें वेटरन एक्टर्स को भी भर दिया शायद, वो कास्टिंग अच्छी है फिल्म की। रणवीर कपूर ने बहुत अच्छा काम किया, ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड एक्टर, पर वही है कि इन तरीके की फिल्मों में लॉजिक नहीं है, तो जितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर लो कोई मतलब नहीं है। शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, दिलीप कुमार की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, सलमान की भी हुई हैं, शाहरुख की भी हुई हैं, आमिर की भी हुई हैं, नवाजुद्दीन की फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं, ठीक है, रणवीर सिंह की भी, रणवीर कपूर की भी हुई है। बेशरम पिक्चर कुछ चली नहीं थी, शमशेरा भी चली नहीं थी, तो बार बार लॉजिक देना कि इज अ वेरी गुड एक्टर, इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर, यस ही इज, बट स्क्रिप्ट भी उसकी एक्टिंग को सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम उसको स्क्रीन पर खड़ा कर दे तो सारा काम अपने आप हो जाता है। आप जब शाहरुख खान के बारे में बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट SRK एज एक्टर, यू टॉक अबाउट रणवीर सिंह एंड कपूर एज एक्टर। धुरंधर कहानी अक्षय खन्ना की वजह से चली थी और अपनी स्टोरी लाइन की वजह से चली थी, लोगों को अच्छी लगी, मैंने देखी नहीं है धुरंधर, पहली बता दूं मैं मेरे दादी की बरसी थी, मैं गया नहीं देखने। तो ये बोल देना कि बहुत अच्छा एक्टर है वो तो बहुत बढ़िया करता है बढ़िया, पर हिज एक्टिंग स्क्रिप्ट शुड ऑल्सो सपोर्ट इज गुड एक्टिंग। और अच्छा करता है बेकार करता है, ऑडियंस डिसाइड करना, आप क्यों थोपे जा रहे हो सब बेकार है? वैसे कोई फ्लॉप पिक्चर हो
घटिया स्टार कास्ट वाली, उसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं पपेट क्रिटिक्स, ये ठीक नहीं है, अरे ग्रीन स्क्रीन खराब है, ये वो, उसके बारे में इतनी कमी है कितनी है, और कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। उसमें सीन इतना ज्यादा घटिया दिखाया जाता है अबरार बॉबी देओल की शादी का, शी हुक्ड हर अप, शी इज प्रेग्नेंट, तो शादी वाले दिन ही उसकी वाइफ को पता चल रहा है इसकी ऑलरेडी 2 शादियां और 8 बच्चे हो चुके हैं। मतलब क्या है, मतलब ऐसी को कौन लड़की है शादी वाले दिन आपको पता चल जाए आपका पति है, उसकी ऑलरेडी 2 शादियां और 8 बच्चे हैं, और आपके पेट में भी एक है। कोई लड़की क्यों शादी करे, शादी वाले दिन कौन बताता है, पहले ही बता दो। और गूंगे आदमी, मैं आई एम जितने भी लोग डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू कि आप लोग इन प्रॉब्लम के बाद भी अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। मैंने बहुत से कपल ऐसे देखे जिसमें एक आदमी गूंगा है, पर गूंगा आदमी प्रेग्नेंट कैसे करेगा, साइन लैंग्वेज में बोलेगा, पैंट खोल के चूसना मेरा जरा लौड़ा लो मेरा मुंह में अपना, क्या करेगा, क्या मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि प्रेग्नेंट कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। लड़की कुतिया है क्या, कहीं भी कॉन्डम में ऐसी लड़ जाएगी नंगी, लड़की कुतिया नहीं जो सड़क पे ऐसी नंगी लड़ जाएगी, हाँ चोट दे मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है। आप ये दिखा देते कि बॉबी देओल की वाइफ और जो होने वाली है वो काफी अच्छे दोस्त हैं, और दिक्कत क्या है, बॉबी देओल को पता चल जाता है उसका भाई मर गया, और तो उसको गुस्सा आता है, पेन से वो साइन करता है कुछ, और उसी पेन का इस्तेमाल करके उस बंदे को मार देता है, जैसे न्यूज दी कि आपका भाई मारा गया। ऑब्वियसली ही लव्स हिज ब्रदर, ही कुडंट कंट्रोल हिज एंगर। पहली बात, उस बंदे को क्यों मारा उसने, तो उसका कोई लेना देना नहीं था सबसे, क्यों मारा समझ में नहीं आया। चलो तूने मार भी दिया, तो उसके बाद भी उसकी वाइफ वहां से भागती नहीं, कहती हाँ शादी हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, मर्डर ही तो किया है इसने, क्या फायदा, मेरा भी कर देगा कल को, मेरे बच्चे का भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी भागती भी नहीं वहां से, ऑर्डर देता है ऑल मैन लीव, मुझे अबरार के लिए प्रेयर करना है। मैंने कहा ठीक है आपको करना है, पर वो बीवी इतनी डम क्यों दिखाई गई है। यहाँ पे तो मुस्लिम धर्म का भी मजाक उड़ाया गया है। शराब, जितना मुझे लगता है मुसलमान धर्म में, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मजहब है धर्म है जो भी है आपका, उसमें नशे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, पर वो लड़कियां उसकी बीवियां जो है सिगरेट भी पी रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं बुरखे में, तो मुस्लिम धर्म के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट काफी ज्यादा किया जा रहा है यहाँ पे। आए जिनको अगर शराब नशा हराम है तो फिर क्यों, मतलब आप ऐसा कर रहे हो, ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा। पारंपरिक वेशभूषा में मत दिखाओ, नाम उनका मुस्लिम रख देते, क्योंकि फिर वही आ जाता है कि सारे बलात्कारियों को टीका लगा के भगवा वस्त्र पहना कि तुम क्यों घूमते रहते हो, मैं वैसी सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग जाता है। और फिर वो कहती है मैंने उससे शादी भी सिर्फ इसलिए करी थी बिकॉज ही इज लोडेड। मैंने कहा शादी इसलिए करी थी बिकॉज ही इज लोडेड, तो 4 बच्चे तो लोडेड है तो वाइब्रेटर खरीद लो ना, लोडेड का क्या मतलब होता है, हालो तुम बेवकूफ हो क्या। तो उसमें कोई भी कैरेक्टर वुमेन का लॉजिकली लिखा ही नहीं गया, बाकी सब आपको दिख जाएगा क्योंकि सीन्स इतने बड़े हैं, ग्लैमर है, फैशन है उन सीन्स के अंदर, आपको देखने में मजा आएगा, अरे यार मजा आ गया, ओ यह क्या है। पर सीन के आगे पीछे कुछ भी हो रहा है तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, इमोशन को साइड में रखोगे और देखोगे क्या सीन कहना चाहता है। डायरेक्टर अपनी सीन को समझाने में अगर कन्वे नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली जितना मर्जी अच्छा डायरेक्शन कर लो, आप अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में बना लो, क्या फायदा। दिलीप कुमार की फिल्में चली हैं नहीं चली, अमिताभ बच्चन की फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं, वो भी तो अच्छा एक्टर है इतना, तो ऑब्वियसली ये आप नहीं बोल सकते। और अच्छा एक्टर है और 20 बार बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता हो कैसा एक्टर, ऑडियंस नोज वेरी वेल की व्हाट काइंड ऑफ एक्टर ही इज, पर बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, आपने उसकी एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग को अप्रिशिएट करा और टॉक्सिक नहीं रखे, तो बच्चों ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, पर बच्चों का भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, बार बार अपने फादर को एक्यूज करता रहता है कि मैं इतने साल से लंदन में था, आप मिलने नहीं आए, ये नहीं आए। पहली बात, तुमने खुद माँ बाप को छोड़ा, तुम माँ बाप पे थूकने भी नहीं आए इतने सालों में, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तुम माँ बाप पे साले थूकने भी नहीं आए। उसके बाद तुम इतने बेशरम हो कि तुम कहते हो कि आपको मेरी परवाह नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, मतलब पेरेंट्स की दोनों साइड की, लड़का लड़की की पेरेंट्स से सहमति से शादी भी नहीं हो रही, तुमने बच्चे भी कर लिए। मैं कहता हूँ शादी भी क्यों करनी है, बहुत अच्छा मैसेज देती है फिल्म में, सीधा प्रेग्नेंट कर दो अपनी गर्लफ्रेंड को, बच्चा मम्मी के मुंह पे फेंक के मारो और कह दो मम्मी आशीर्वाद दे दो। मतलब बिल्कुल ही, मतलब फैमिली का बिल्कुल ही मजाक बना के रखा हुआ। ठीक है भाई, आप थोड़ा ब्रेक लेते, थोड़ा टाइम लेते, आप तमीज से घर में जाइए, लड़की वालों के समझाइए कि वी लव ईच अदर, वी वांट टू गेट मैरिड। आप ये तो कन्विंस कर नहीं पाए कि मेरे को क्यों अपने मंगेतर से शादी तोड़नी है, रश्मिका मंदाना वो नहीं समझा पाई, तो वही क्या ही समझा देगी कि आई लव हर। घर वाले अपनी एंगेजमेंट टूटने को लड़की लड़का समझा नहीं पाए, दूसरा क्या ही समझाएंगे। और ऑब्वियसली बाप ने उसको चांटा मारा और बोला गेट आउट, तो उसने कुछ गलत नहीं करा। अब बिना किसी को, बिना मम्मी पापा को बताए घर में बहू लेकर के आ जाएंगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स गुस्सा होंगे, गुस्से में मम्मी पापा निकाल देते हैं घर से, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मम्मी पापा जेन्युइनली आपसे नफरत करते हैं।
और उस फिल्म के अंदर अगर बाप बच्ची बदतमीजी कर रहा है तो माँ कभी नहीं आती, जबकि उल्टा होता है। मम्मी खुद ही कहती है अरे चलो खाना खा लो, लड़ो ना। अरे ठीक है ना, छोड़ दो ना उसे। फिर पापा भी समझते हैं कि चलो ठीक है। माँ कुछ करती नहीं, बेवकूफों की तरह कोने में खड़ी रहती है, तो फायदा क्या उस चीज का। यही काम है ना कि बच्चों को, कि बाप और बेटे की अगर लड़ाई हो रही है या बाप बेटे पे थोड़ा ज्यादा ही, बेटा बाप पे या बाप बेटे पे हार्श हो रहा है, तो माँ के कंट्रोल करने की कोशिश करती है। माँ इतनी कमीनी नहीं होती कि बच्चे के पे ऐश कर रही है, चाहे तुम लोग लड़ रहे हो क्या, तो मरो बहन चोत मेरा क्या, ऐसी माँ नहीं होती है। पर इन लोगों के बात समझ में नहीं आती है, इनको लगता है कि बस हाँ बाप बेटे का बॉन्ड दिखा दिया, बाकी सब बकवास है। और फिर लोग बकवास करते हैं कि हिंदुइज्म का के बारे में कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बी फूड, एनिमल फिल्म के अंदर हेकन क्रूज का और उसके बीच का फर्क समझाया गया है। जो नाजी सिंबल होता है वह हेकन क्रूज होता है, जो एक हुक्ड क्रॉस है जो टिल्टेड है राइट एंगल पे, लेकिन स्वास्तिक वो प्रतीक है जिसमें सनातन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बताया गया। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बी फूड, तो बहुत रिस्पेक्ट भी दी जा रही है हिंदुइज्म को। मैंने कहा यार बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है। हिंदुइज्म में कहाँ लिखा है कि अपनी बहन से शादी करनी है भाई, उसके साथ बच्चे पैदा करने हैं? हिंदुइज्म में कहाँ लिखा है? अच्छा एक बीवी है तो एक सेक्स पार्टनर रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। विचार के बारे में क्या कोई प्रेमानंद जी महाराज अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ लड़की के साथ सो रही हो ना, अच्छा है, एक और सो, अच्छा है, बढ़िया है। व्यभिचार को लेकर के कहीं कुछ नहीं लिखा है, पॉलीगैमी भी मना कर रखी है, कलयुग में नहीं अलाउड है ये सब। अब ये मत बोल देना कौशल्या सुमित्रा के कई दशरथ दशरथ जी की वाइफ थी, और मुझे नहीं पता भैया उनके यहाँ क्या सिस्टम चलता था। तो बहुसंख्यक व्यवहार और लोकाचार से नहीं होता है। साथी को धोखा देना ये सब पाप है शास्त्रों में, कहाँ लिखा है ये सब करना चाहिए? हत्या करना कहाँ लिखा है? ये सब करना चाहिए, डराना धमकाना, चीखना चिल्लाना, हाथ उठाना औरतों पे, ये पाप है। इसमें कौन सी हिंदू संस्कृति का सम्मान आपको दिखाई दे रहा है? और ये सब कहा जाता है कि अरे देखो वो इतनी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बचपन से था, इतनी ज्यादा सर्जरीज के थ्रू हो रहा था, तो इसलिए वो अनस्टेबल हो गया था, इसीलिए उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। ठीक है भाई, उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था, आई अंडरस्टैंड, पर उसको जस्टिफाई मत करो कि वो, ऑब्वियसली अगर वो ऑडियंस को गलत लग रहा है तो गलत रहने दो, आप जस्टिफाई मत करो कि मैं गलत हूं तो मेरा जो दिल करेगा, मैं जस्ट बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं, मेरी बॉडी वैसी खराब है, फ्रस्ट्रेटेड है, बॉडी खराब है, पहले तो मुझे जानना है अगर दुनिया भर की चोट इसको लगी हुई है, ये साला सेक्स कर कैसे रहा है अपनी बीवी के साथ, तो चुम्मा चाटी कैसे कर रहा है? ये उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इतनी ताकत है इसके अंदर की छई छपा छई छई कर ले, ये मेकआउट भी कर लेंगे, ये साले पप्पी भी कर लेंगे, हैं? वैसे इनमें ताकत नहीं है। सेक्स के टाइम पे बाप से बनी नहीं, अच्छा ठीक है एक काम करो मुझे प्रेग्नेंट कर दो, अरे क्या बात होती है? वैसे इससे चला नहीं जा रहा पूरी पिक्चर में, कैसे ये चुम्मा चाटी कर रहा है और ये सब खुलने में कर रहा है? इतनी अकल नहीं है कि इसके अंदर, इतनी सिविक सेंस नहीं है इसके अंदर, दरवाजा बंद कर ले जस्ट बिकॉज वो मेंटली रिटार्डेड है या इंसेन है, इसका मतलब ये नहीं। और अगर मान के चल लेते हैं, चलो वो खुलने में चोदन पट्टी वाली चीजें कर भी रहा है, तो रश्मिका मंदाना के अंदर तो अक्ल होनी चाहिए कि अभी मत करो, डोर लॉक कर लो, जल्दबाजी मत करो, यू आर नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट। रश्मिका मंदाना वो इतने लोगों को मारता है, मर्डर करता है, शी इज कंप्लीटली ओके विद इट। मर्डर करके आया हो ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे धोखा दिया, हाँ? अरे भैया वो इतने लोगों को मार चुका है, तुझे उसकी पास हिस्ट्री पता है, तुमने क्यों शादी करी? रश्मिका मंदाना ने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कॉलेज के दिनों में बंदूक लेकर के घूम रहा था? कोई ऐसी मुझे लड़की दिखा दो आज की डेट में जो कैसे आदमी से शादी करना चाहेगी, जो बंदूक लेकर, जिसने बंदूक चलाई हो, कोई ऐसी बात बोल दो, लोग रो देंगे, कहेंगे, बेटा भी कह देगा बाप को, बेटी बाप को, बाप बेटा, बेटी बाप को कह देंगे ये लड़का थोड़ा चूतिया सा लग रहा है, बेटा जरा दूर रहना। उसको क्या पता है उसके बारे में? वो तो ऐसी आया अपनी अदाएं दिखा करके उसको इंप्रेस कर दिया। ऐसे आदमी के साथ आपने सेफ है, और ऑब्वियसली देन शी क्राइज, रश्मि मंदाना क्राइज कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं और क्या एक्सपेक्ट करते हो ऐसे लोगों से भाई? बहुत सारे लोग कहेंगे उसका मारना जरूरी था, लड़कियों के साथ इतना गलत होता है इस देश में। हाँ जरूरी था, जरूरी था, लेकिन उसने क्या बोला, मैं जान से भी मार दूंगा, मर्डर करके जेल चला जाऊंगा। और ये बात आप लोग कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कैमरा मेरे ऊपर है, यूट्यूब चैनल मेरा है, फेम इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट से एवरीवन कि टेक लॉ इन योर फकिंग हैंड्स एंड किल पीपल। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है तुम लोग करोगे, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोलना चाहता इस चीज को, क्योंकि एक सीमा होती है जब हम एक उस पे पेडेस्ट्रियल पे होते हैं, या फिर जब हम कर रहे होते हैं। भुवन बाम ने भी अपने माई ड्यूटी वाले वीडियो में बोला था, कहता था रेपिस्टों को आग लगा देनी चाहिए, उनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो टीटू मामा ने समझाया था, बेटा हर कोई कानून अपने हाथ में ले लेगा तो उसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है लॉन्ग टर्म में, नॉट रेप। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, किसी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, एसिड अटैक हुआ है, उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए एज पर लॉ, या मार भी देना चाहिए, ऐसे इंस्टेंसेस आप देखते हैं। पर फिर भी मैं अपनी ऑडियंस में ऐसा मैसेज नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है
वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, मैं उस पर नहीं पढ़ता, क्योंकि किसी के ऊपर भी इतना पर्सनल कमेंट करने से मैं बचता हूँ। आप मेरे बाप के नौकर नहीं हो, मैं तेरा बाप नहीं हूँ कि मैं ऑडियंस को बोलूँ कि ये करो। हुँ? और जो लोग कहते हैं फिर उसको एनिमल को जस्टिफाई करने के लिए व्हाट अ नाइस फिल्म, व्हाट अ बिग फिल्म, उसके जस्टिफिकेशन वीडियोस भी बनाए कि मिसोजिनी को किस तरीके से डिफेंड करती है। ठीक है, वो जो, और वो साइड लेते हैं पपेट रिव्यूअर्स कि हाँ मतलब दूसरी औरत के साथ सो रहा है, क्या गलत है इसमें। मैंने कहा हाँ, तेरी खुद की बच्ची है ना, तेरी, यू आर मैरिड विद योर डॉटर, यू ऑल्सो हैव किड्स, तू सो के दिखा ना किसी और के साथ। हम्म पूरी फिल्म में इसका इतना गंदा हो रहा है और ये क्या सड़ा हुआ लॉजिक है। तो एक सीन आता है जिसमें वो बॉबी देओल की प्रेग्नेंट वाइफ और उसकी बाकी 3 औरतें कहती है, लिसन यू फकिंग साइको, वी डोंट नो वेयर अब्रार इज। तो कहता है तेरे से बात की मैंने, और फिर गन लोड करके नीचे फायर करता है। तो ही डज नॉट हेजिटेट टू यूज वायलेंस टू नो द ट्रूथ। तो भाई तृप्ति डिमरी के साथ भी ऐसे ही कर देता, वो भी तेरे को बता देती, उसको चोदने की क्या जरूरत थी, गाड़ी गिफ्ट करने की क्या जरूरत थी, उसके साथ चुम्मा चाटी करने की क्या जरूरत थी। तृप्ति डिमरी का खुद तेरे प्यार में पड़ गई, फिर तूने अपना प्लान रिवील कर दिया। गोली मारने की एक्टिंग कर देता, डरा धमका देता। अगर ये है कि औरतों पे हाथ नहीं उठाना, तो वांगा की फिल्म में भी ये सकता है। हाँ, अबरार की औरतों पे गोली चला सकता है, लेकिन तृप्ति डिमरी पे गोली नहीं चला सकता, उसको डांट डपट नहीं सकता। और तृप्ति डिमरी उससे प्यार करती है क्या, उसको मालूम है क्या। एंड में इतनी गंदी तरीके से इस फिल्म को दिखाया जाता है कि अब दिक्कत क्या है, बॉबी देओल मर गया, फिर क्या होता है। अब एंड में उसका भाई अबरार मर गया, उसकी भाभी है, उसके जे बच्चे हैं उसके, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। क्या बोलता है वो, इतनी घटिया बात बोलता है, भाभी आई वांट टू मैरी यू। भाभी माँ समान होती है, उससे इसको शादी करनी है। जो अ, आपके दोनों बच्चे हैं, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना चाचू। कहता नहीं। तो कितना गंदपना चल रहा है, भाभी से शादी, सीरियसली इंसेस्ट करोगे। आई जस्ट बिकॉज मुसलमान है इसका मतलब ये नहीं तुम हर गंदगी को जस्टिफाई कर दो। आई नो मेनी मॉमडन पीपल जो सीरियसली, जिनकी वो आर मैरिड विद वन वाइफ ओनली, और उनकी बीवी बुरखा नहीं पहनती है। यू कैन नॉट से दैट कि भाभी भाभी माँ समान होती है। यू कैन नॉट नॉर्मलाइज दिस शिट ऑन कैमरा। एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स और चीटिंग वाजंट इनफ, तो ये भी बोलना शुरू कर दिया, भाभी आई वांट टू मैरी यू। कैसे यार, पागल है क्या। मैरिज के अंदर सेक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और दिक्कत क्या है कि तृप्ति डिमरी भी प्रेग्नेंट है, तो वो कहता है कि तेरे अगर मेरे प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, वो दूसरे वाले रणवीर कपूर ने, वो जो भाई है बॉबी देओल का, कहता है तेरे जैसा नहीं गया, मतलब मेरे जैसा नहीं दिखा तो पक्का मेरा नहीं है, और मेरे जैसा, ऐसा ही कुछ बोलता है वो कि मेरे जैसा नहीं दिखा तो ऑब्वियसली मेरे पे गया है, और मेरे जैसा दिखा तो मेरे पे नहीं गया है। तो ऑब्वियसली बच्चे का बाप कौन होगा। तुमको सेक्सी करना है, तुम साली ये कॉन्डम क्यों नहीं यूज करते भाई। ये लोग ऐसे ही पागल है, साले नंगा पेले जा रहे हो, लड़कियां भी पागल है, ऐसी पिलने के लिए तैयार हुए जा रही हैं। वो अगर तृप्ति डिमरी स्पाई बन के आई थी इन ऑर्डर टू नो द प्लान ऑफ रणवीर कपूर, तो मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर उसको प्यार हो गया तो फिर वो करने क्या आई थी। इफ शी वांटेड टू लव हिम एंड हैव सेक्स विद हिम नोइंग दैट ही वाज मैरिड, हो सकता है डिवोर्स दे भी देता, तो करने क्या आई थी वो, क्या काम है उसका। पूरी फिल्म में एक्टिंग उसने बहुत जबरदस्त करी है, वेरी गुड एक्ट्रेस शी इज, एफटीआई की पड़ी हुई है। बुलबुल और काला में करी, लेकिन जब उसने वो नंगपना करा एनिमल में, तो फॉलोअर उसका धड़म मिले से वायरल हो गया, फिर उसको ऐसे नंगे पुंगे रोल मिले। अच्छी फिल्में जब करी थी, बुलबुल, काला जिसमें उसने अच्छी एक्टिंग करी थी, लैला मजनू, रॉबर्ट इनोटे जैसे कपड़े उतारे, तो हाँ, इससे पता चलता है हमारी ऑडियंस और फिल्म मेकर्स कितने समझदार है कि मतलब जब तक एक औरत नंगी नहीं होती तो उसको काम नहीं दिया जाएगा। तो चलो उसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो क्या मजाक बना के रखा है क्या। एक तो पहली बात, एक औरत को प्रेग्नेंट करा शादी वाले दिन, उसको बॉबी देओल की वाइफ को शादी वाले दिन उसको पता चल रहा है पहले से उसकी 2 शादियां और 8 बच्चे हैं, तो मैं क्या मतलब, व्हाई वुड एनी वुमन अलाउड कि उसको कोई शेयर किया जाए। क्यों कोई चाहेगा कि मेरा पति मेरा है ना, तुम क्यों उसके, कितनी जेलसी और इनसिक्योरिटी उसकी ऑल्टान है रहेगी। दिखाया जाता है कि वो एडजस्ट करके साथ में मिलकर रहती है बिना किसी रेजिस्टेंस के। मतलब मुसलमान औरतों को दिखाया जा रहा है कि 5 तुम 8-8 9-9 शादी कर लो, उनको इन्हें चूतिया औरतें, इनको कुछ पता नहीं होता, इनको ऐसे ही दिखाया जा रहा है। मुसलमान नहीं, मतलब जेन्युइनली औरतों को दिखाया जा रहा है। हाँ, जस्ट बिकॉज अलाउड है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी होता। ऑब्वियसली कंसेंट लेकर के शादी की जाती है, अगर अगर कुरान को भी माने तो। चलो अगर हम धर्म को साइड में रख देते हैं, फिर क्या होता है। फिर उस औरत को, अगर चलो आप अपने भाई से शादी, दिस इज सो फकिंग रॉन्ग, उसकी एक्सेप्ट कर लेती है बॉबी देओल की वाइफ, तो वो कहते हैं, बाद में पता चलता है कि तृप्ति डिमरी और वो बॉबी देओल का भाई, जो उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो पूरी पिक्चर में गांड मरा रहा था, उसको घंटा मतलब नहीं कौन है, कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसके मौत की खबर आई तो साला जिंदा हो गया पता नहीं कहाँ से। हाँ, जब बॉबी देओल को मार पड़ रही थी, या पूरी फिल्म में बॉबी देओल पे खतरा मंडरा रहा था, तो बेवकूफ दिखाई नहीं भाई उसका, कहाँ है वो पता नहीं है, पर बुचर है, मीट काट रहा है, क्या बात है भाई। हमारे डिस्टेंस रिलेटिव्स को भी अगर हार्ट अटैक आ जाता है, मौत हो जाती है, हम फ्लाइट लेकर के जाते हैं उनसे मिलने।
बॉबी देओल पे खतरा मंडरा रहा है जान का, उसके लोग मर रहे हैं, क्या कर रहा था ये पूरी फिल्म में? अबरार मर गया, क्या कर रहा था पूरी फिल्म में? बॉबी देओल से इंतहा मोहब्बत करता है, अबरार के भाई से नहीं करता। क्या बेवकूफ वाला लॉजिक है ये? बॉबी देओल का भाई भी तो उसका भाई लगा सीरियसली। तो ऑब्वियसली अगर अबरार का जो भाई है वो भी तो उसका भाई लगा। और दिक्कत क्या है कि उसके लिए तो उसने कुछ नहीं किया बॉबी देओल के लिए पूरी फिल्म में, ना उसको सिक्योरिटी दी, ना उसको प्रोटेक्शन दी, ना उसके लिए कुछ किया। अगर लड़ रहा है लड़ने तो उसको एंड में उस तक खबर पहुंची कि बॉबी देओल मर गया, मैंने कहा तो उसने खुद एक बार कॉल करके बात करनी जरूरी तक नहीं समझी कि भाई आप ठीक हो या नहीं, आपका क्या हाल है। जो दूसरा वाला रणवीर कपूर है, तो बदला लेने के नाम पे उसको 2 हेंचमैन को मार देता है जिसका बॉबी देओल की डेथ से कोई लेना देना नहीं, वो तो पीछे खड़े हुए थे। मारना था रणवीर कपूर को, किडनैप करते उसको मारते, उनकी लड़ाई दिखाते। पर चलो ठीक है, बदला लेने के लिए उसने ये दिखा दिया कहीं ना कहीं, मुझे थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल लग रहा है कि मैं, तू साथ था ना उसके, तेरे को बताता हूँ साले। तो चलो ठीक है, आपने ये भी सीन दिखा दिया, जैसा भी प्लॉट दिखा दिया, तो चलो मैं समझ गया। पर फिर क्या होता है बाद में? पता चलता है कि तृप्ति डिमरी के साथ उसके भाई का भी इलू चल रहा है। बॉबी देओल के भाई के साथ, जो रणवीर कपूर जैसा लगता है, वो भी तृप्ति डिमरी को चोद रहा है। तो उसके पेट में किसका बच्चा है पता नहीं। तो एक औरत क्यों ऐसे अपने, एक औरत जो विधवा है क्यों एक ऐसे आदमी से या मर्द से शादी करना चाहेगी जिसका ऑलरेडी पेट में बच्चा है, किसी जो ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार व्यार करता है, या उसकी कुछ लगती है, या उसके साथ उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, जिसको भाई बोलती है। मैं यहाँ पे बॉबी देओल की वाइफ की बात कर रहा हूँ। शादी कैसे हो सकती है? पहले तो भाई है, और दूसरा ये कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो, अगर प्रेगनेंसी की बात इतनी ज्यादा कैजुअली हो रही है, मतलब दे हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इन द पास्ट। सेक्स तो दबा के करा होगा उन लोगों ने, और हो सकता है कि अब वो प्रेग्नेंट किससे हुई है ये भी नहीं पता, और उस बेवकूफ को ये क्यों नहीं पता कि किससे हुई है। तुम मतलब औरतें पागल है क्या इस पूरी फिल्म में? माँ उसको पता ही नहीं बच्चा किसका है। गर्लफ्रेंड फोन करके बॉयफ्रेंड को नहीं बोलती अगर अनमैरिड भी है तो, सुनो आई एम प्रेग्नेंट यार, तुम देखो कैसा है, शादी का सोचो या फिर अबॉर्शन करवाओ। ये क्या होता है कि उसको तृप्ति डिमरी को पता ही नहीं उसके पेट में किसका बच्चा है, बता दिया प्रेग्नेंट है। अरे भाई किसका बच्चा है, किसने उसके साथ छई चपा छई छई करा? मतलब भाभी ननद दोनों आपस में, और तृप्ति डिमरी इज कम्प्लीटली ओके कि अगर हो सकता है कि शायद उसको रणवीर कपूर दूसरे वाले से प्यार भी हो जाए, तो शी इज कम्प्लीटली ओके कि हाँ तुम मेरी भाभी से शादी कर लो, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो क्या हूँ, कुतिया हूँ, मैं तो साइड ऑब्जेक्ट हूँ बस। पर कहा जा रहा है मिसोजिनी जस्टिफाई हो रही है यहाँ पे। मैंने कहा कैसे नहीं हो रही है? बॉबी देओल की वाइफ के बारे में सोचा कभी? और सबसे अजीब बात पता है क्या है कि रश्मिका के पेरेंट्स भी शादी पे अवेलेबल नहीं है, रणवीर कपूर के पेरेंट्स भी शादी पे अवेलेबल नहीं है। शादी तो प्लेन में बैठ के, शादी से पहले ही वो लोग प्लेन में सेक्स करके, प्लेन को ऑटो पायलट में डाल करके, शादी कहीं दूर पहाड़ों में करके वापस आ जाता है रणवीर कपूर, और बता देता है पूरे परिवार को अपने कि रश्मिका मंदाना मेरी वाइफ है। और रश्मिका मंदाना की पूरी फैमिली उसको डिसोन कर देती है, कह देती है कि तुमने जो करा है बहुत गलत है, तुमने हमारा नाम खराब करा है। तो शादी हुई कहाँ है, कब हुई, कैसे हुई, कितने लोग आए थे शादी में, उसके बारे में माँ बाप को नहीं पता। पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे पेरेंट्स को होना चाहिए मेरा ख्याल रखने के लिए। पर ये रश्मिका मंदाना खुद अपनी सारी फैमिली से टाइज जितने भी होते हैं, जितना भी कट ऑफ कर देती है अपने आप को, उनको मनाने का ट्राई भी नहीं करती और यूएसए चली जाती है। घर वालों को पता नहीं है ये कौन है और कहाँ पे रहते हैं, पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें आइए और हमें पालिए और हमारा प्रेगनेंसी में हमारा ख्याल रखिए। और उसके बाद ये 8 साल बाद इंडिया आता है, जब वो रणवीर कपूर की बहन का रोते हुए फोन आता है उसको और कह देती है तो अनिल कपूर जो उसका फादर बना है फिल्म में उसको गोली लग गई है। तब ये लोग आते हैं बच्चे वगैरह फैमिली के साथ। सबसे ज़्यादा घटिया सीन जो फिल्म में होता है ना, वो एरोप्लेन में सेक्स वाला होता है। उसमें क्या होता है कि रणवीर कपूर ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर रश्मिका मंदाना को लेकर चले जाता है, जब रश्मिका मंदाना की शादी एंगेजमेंट तोड़वा देता है, और रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर दोनों की जो है फैमिली इनको डिसोन कर देती है। तो ये लोग साले प्लेन में प्राइवेट जेट में बैठ के चले जाते हैं। ऑब्वियसली इनके घर वाले इनसे नहीं पूछते कि तुम कौन और कहाँ जा रहे हो, ना रणवीर कपूर की माँ पूछती है, ना रणवीर कपूर की बहन पूछती है। विच इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव, क्योंकि बाप ने गुस्से में कहा था गेट आउट ऑफ माई हाउस। बात है प्लेन जो है वो दोनों सेक्स कर रहे होते हैं प्लेन पे, तो वो ऑटो पायलट पे प्लेन को डाल देता है। फिर वो और रश्मिका मंदाना प्लेन में किसी कंपार्टमेंट वगैरह में जाके कर रहे होते हैं। पर ऐसा कौन सा प्लेन है जो 2-3 घंटे के लिए, आधे पौन घंटे के लिए ऑटो पायलट पे ऐसे ही छोड़ देता है? कोई प्राइवेट जेट है भले ही वो, लेकिन आपको स्टिल आपको मैन्युअली कंप्यूटर के जरिए प्लेन को नेविगेट करना होता है। वो कैन नॉट जस्ट ऑटो पायलट पे करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी आपको बोल सकता है कि अपना रूट चेंज करो, ये करो, पर आपको मैन्युअली जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके प्लेन को नहीं कंट्रोल करना होता है, मैनेज पे कंट्रोल करना होता है। ऐसा नहीं कि देखो ऑटो पायलट वाली चीज़ ना बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं पढ़ के बताता हूँ।
आप you can still navigate and actively manage the flight after turning on the autopilot, but you do it by typing commands into the computer rather than steering with the joystick. मतलब वो जो हैंडल होता है प्लेन का जो भी है, when the autopilot is turned on, it handles the mechanical work of keeping the plane level, holding altitude and following a path, but it has no brain or artificial intelligence or AI of its own. Pilot must constantly manage several critical navigation tasks while the autopilot is running. और फिल्म के अंदर क्या दिखाया जाता है कि वो दोनों प्लेन के पीछे चले गए, प्लेन को ऑटो पायलट पे करके अपना मस्त अपना सो रहे हैं। इतनी देर में प्लेन ही क्रैश हो जाएगा, या आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, या हो सकता है कि मिड एयर कोलिजन हो जाए। पर इतनी सेंस भी नहीं थी, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए इग्नोर की जा रही हैं क्योंकि पिक्चर का हीरो बहुत बड़ा फेमस नेपो किड है और स्टार किड है और बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। बस यही ज़्यादातर मूवी रिव्यूअर्स कहते हैं। बेशरम शमशेरा दोनों, और जो जयेश भाई जोरदार, रणवीर सिंह और कपूर की फिल्में हैं जो नहीं चली थी थिएटर में, नहीं चली। जग्गा जासूस भी नहीं चली थी। अच्छी एक्टिंग करने से क्या होता है यार, अगर स्क्रिप्ट ही उसकी अच्छी एक्टिंग को सपोर्ट नहीं करती, हो जितना मर्जी डायलॉग बोले, अच्छा वो नहीं हो पाएगा। आप कितना जोर लगा लोगे, पिक्चर में कहानी नहीं है तो कितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर लो, कोई फायदा नहीं। हो सकता है कि कुछ डिफरेंस आप क्रिएट कर दें कि पिक्चर है -20 आउट ऑफ 100, तो आपने 0 आउट ऑफ 100 लेकर के चले गए, पर रहेगा वो 0 ही, क्योंकि आप ऑडियंस का टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते अपनी एक्टिंग से। आप जितनी मर्जी कर लो, मज़ा ही नहीं आ रहा ऑडियंस को। अब आप जितने मर्जी इमोशन डाल दो, लोग कहेंगे बकवास है। और जब कोई चीज़ चलती है ना, तो उसकी ज़्यादातर मतलब, अगर कोई चीज़ नहीं चलती तो लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है, उसमें कमियां निकालना, और जब कोई चीज़ चलती है तो उसकी खूबियाँ गिनाना। ठीक है, मुझे एक ऐसा आदमी दिखा दो जो धुरंधर को गालियाँ दे रहा हो, एक भी नहीं मिलेगा। वैसे तो ये मूवी रिव्यूअर सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म को इसलिए बेकार बोल देता है क्योंकि फिल्म की कहानी में अगर दम है, ऑडियंस उससे कनेक्ट भी कर पा रही है, किरदारों से भी जुड़ पा रही है, लेकिन फिल्म में टेक्निकल डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं, CGI काफ़ी गंदा इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म मेकर गधे की तरह कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो बना देता है। पर इस फिल्म के लिए तो किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव टू बी बायस। कैसे बोल दे कि इंडिया का फाइनेस्ट एक्टर जो स्टार किड है वो घटिया है? हाँ, उसकी बीवी की एक्टिंग को घटिया बोल देगा कोई? रणवीर कपूर की वाइफ को कोई गंदा बोल देगा, बेकार है, कुछ नहीं आता है इसे, एक्टिंग भी इसकी बेकार है। मैं करोड़ों कमेंट ऐसे आपको दिखा दूंगा, पोस्ट भी कर दूंगा मैं। मगर दिक्कत क्या है, इस फिल्म की टेक्निकल डिटेल्स घास चढ़ने चलेगी थी तुम्हारी। ये इस फिल्म के लिए तो किसने कुछ नहीं बोला। वैसे हर एक फिल्म का एक एक सीन का एनालिसिस किया जाता है। ट्रेलर में ना फिल्म की 5:53 पे रोहित शेट्टी के जो वो डायलॉग बोल रहा होता है ना, तब दिखाई जाता है कि पीछे ना कैरेक्टर्स की ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, एडिटिंग भी सही से नहीं हो रही, मास्क करा हुआ है, फोटोशॉप अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे BGM देखा कितना ज़्यादा लाउड एंड अनोइंग है, डबिंग भी सही से नहीं करी। अब इस फिल्म में क्या हुआ, घास चढ़ने चलेगी थी उम्र तुम्हारी। इस फिल्म में तो ना पुलिस है, ना कोर्ट है, ना जज है, ना लॉ है, ना ऑर्डर है। इससे ज़्यादा बड़ा टेक्निकल फ्लॉ क्या हो सकता है? तो प्लॉट होल है, आर्ट। ये तो कुएं कुआं है, प्लॉट होल भी नहीं, कुआं है जिसमें आदमी डूब के मर जाए। उसके बारे में तो किसने कुछ नहीं बोला कि कुछ भी कर रहा है कैरेक्टर, उसको तो एंटरटेनिंग फिल्म बोल दिया।